Hello everyone, welcome back again on your own YouTube channel Concepts Academy, and today I am back again with another exciting video on the topic of prime and composite numbers. Dear students, have you ever thought why 7 is called a prime number and why not 4? Why 2 is a special prime number while others are not? And have you ever thought that which is the biggest prime number from 1 to 100, or which is the biggest prime number from 1 to 1000. Prime and composite numbers are very essential to know, and by the end of the video you will be finding the prime and composite number in seconds. Okay, so without wasting much of your time, let's dive into the topic. Grab your notebook and note down the important points and clear your concepts, and obviously you have to practice a lot so that you can be a master of this topic. We will be studying about what are prime and composite numbers. Then we will be knowing that what are the basic differences between prime and composite numbers and how can you distinguish the given number is prime or composite, right? Then we will have a case study on that. Then we will discuss the methods of finding the prime factorization. Okay, and then what are twin primes, co-primes, and triplets, right? See, there is a minute difference, so student get confused in this topic when they are asked about the twin primes or the co-primes or the prime triplets. And at the end of the video we will be knowing about that what are the basic properties of the prime number and the composite numbers as well. All right, so let's move to the next section of the video. So first of all, it is what are prime numbers. I have given you a number, say 20, राइट? आपको मैंने एक नंबर दे दिया 20. अब आपको क्या करना है, आपको मुझे ये बताना है कि 20 जो है वो किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है. सो ऑब्वियसली 20 इज डिवाइडेड बाय 1, राइट? 2, 4, 5, 10 एंड 20, राइट? 20 जो है वो इन सभी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है. आप देख सकते हैं कि 20 के बहुत सारे फैक्टर्स है, 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20, राइट? अगर आप इन्हें काउंट करें तो टोटल हमारे फैक्टर हो गए 6, यानी कि 20 के 6 फैक्टर्स होते हैं. तो ये जो ऐसे नंबर हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए, ये नंबर कभी भी प्राइम नहीं हो सकते, ठीक है? ये कंपोजिट नंबर आ जाएंगे. और हम बात कर रहे हैं प्राइम नंबर की, कि प्राइम नंबर कौन से होंगे? तो वो नंबर होंगे जिसके 2 फैक्टर हो, यानी जो सिर्फ और सिर्फ 1 या अपने आप से डिवाइड होते हो. तो अगर मैंने एग्जांपल लिया होता है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 5, तो 5 जो है वो 1 और 5 इन्हीं दो नंबर से डिविजिबल है. अगर मैं बात करूं 7, तो 1 और 7 इन्हीं दो नंबर से डिविजिबल है. इट मींस ये हुआ कि जो भी नंबर या तो वो 1 से डिवाइड हो या फिर वो अपने आप से डिवाइड हो, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे प्राइम, ठीक है? और जो नंबर 1 और इटसेल्फ उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो जाए तो वो हो जाएंगे कि वो क्या है? कंपोजिट नंबर्स. ओके, नाउ कंपोजिट नंबर के पार्ट में हम पहुंच चुके हैं. तो अगर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि 20, जैसे कि मैंने लास्ट पार्ट में भी आपको एग्जांपल दिया था कि 1, 2, 4, 5 जो है 10 एंड 20, तो ये आपके क्या है? कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है? ये क्या है आपका? 20 जो है वो है एक कंपोजिट नंबर, यानी कि ये 1 से भी होगा, अपने आप से भी होगा और किसी और नंबर से भी होगा. जैसे अगर मैं बात करूं कि 8, राइट? सो 1, 2, 4, 8, इसमें भी 4 फैक्टर आ गए, 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए, तो ये भी कंपोजिट नंबर है. क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप किसी नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो प्राइम है या नहीं. तो इसके लिए एक छोटा सा हमने जो यहाँ पर हमने रखा है कि 1 से 10 के बीच में, ठीक है? तो ये आप खुद आपको आइडेंटिफाई करना है. मैं यहाँ पर एक सीरीज लिख दे रहा हूँ. जैसे मान लीजिए कि मैंने 2 सर्कल बना दिए. फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 1, 2, पहले मैंने सारे नंबर लिखे आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, 7, 8, 9, 10. तो अब हम चलते हैं कि हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से इनमें से प्राइम है और कौन से कंपोजिट है. तो हमने फॉर एग्जाम्पल हमने 2 कॉलम यहाँ बना लिए, ठीक है? प्राइम एंड कंपोजिट, राइट? अच्छा, स्टार्ट करते हैं 1 से. 1 जो है वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है, ना तो वो प्राइम होता है, ये एक स्पेशल नंबर है जो ना तो इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है? 1 जो है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट की कैटेगरी में, ना वो प्राइम है ना वो कंपोजिट है, क्योंकि प्राइम के लिए कंडीशन है 2 फैक्टर्स होने चाहिए, और उसके 2 फैक्टर्स भी नहीं है. 1 इज डिवाइडेड बाई 1 इटसेल्फ, सो इट इज नाइदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट. लेट्स कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज 2. 2 की बात करें तो 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 1 एंड 2. 2 इज डिवाइडेड बाई ईदर 1 और 2, सो दैट इज वाई 2 इज अ प्राइम नंबर. ओके, बात करते हैं 3 की. तो 3 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई, इसी तरीके से जो 3 है वो 1 और 3 से डिविजिबल होगा, राइट? सो इट इज ऑल्सो प्राइम. क्लियर? देन अगर बात करें 4 की, तो अगर मैं 4 की बात कर रहा हूं तो 4 इज डिवाइडेड बाई 1, 2 एंड 4. ये 4 नंबर, ये 3 जो नंबर्स हैं वो 4 को डिवाइड करते हैं. तो इसके लिए क्या होगा आपका कि 4 जो है वो एक कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में चला जाएगा, राइट? उसके बाद अगर हम बात करें 5, सो 5 अगेन इट इज डिविजिबल बाई आइदर 1 और 5, सो इट विल बी अ प्राइम नंबर. बट ऑन द अदर हैंड 6 की बात करें तो 6 इज डिविजिबल बाई 1, 2, 3 एंड 6. देखो 4 फैक्टर हो गए ना, 2 से ज्यादा हुए तो ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर, ठीक है? 7 की बात करें, 1 एंड 7 यही दो नंबर है, तो इट विल बी प्राइम. तो 1, 2, 4 एंड 8, राइट? सो इट विल बी अ कंपोजिट नंबर.
उसी तरीके से 9 जो है 1 3 एंड 9 ये भी कंपोजिट है। और इसी सीरीज में 10 की बात करें तो 1 2 5 एंड 10 इट इज ऑल्सो कंपोजिट। ठीक है, तो यहां तक आपको जिस तरीके से मैंने आपको सीरीज बताई कि 1 और 10 में आप किस तरीके से किसी नंबर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा नंबर है। चलिए, अगर हमने फॉर एग्जाम्पल हमने 11 हमने स्टार्स बनाने, राइट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। आप 11 स्टार्स को आप इस तरीके से आप कर सकते हैं अरेंज, यानी कि 1 इंटू 11, या फिर आप अगर इस तरीके से भी करें, राइट, वर्टिकल, तो भी ये 11 इंटू 1 ऐसे ही होगा, राइट। इसके दो ही तरीके हैं अरेंज करने के, राइट, इसका और कोई तरीका नहीं है। अगर किसी ने ये कहा कि फॉर एग्जाम्पल कि सर 11 स्टार्स को जो है मैं कैसे अरेंज करूंगा, मैं करूंगा 2 करके, 2 2 2 2 2 2, जैसे मैंने दो दो का ग्रुप बनाया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो 6 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, लास्ट का जो स्टार है वो बच गया, तो ये तो फैक्टर हुआ ही नहीं। अगर ये फैक्टर ही नहीं हुआ इसका 2, तो फिर ये इसमें काउंट ही नहीं हो सकता फैक्टर में। इसी वजह से जो प्राइम नंबर है वो हमेशा या तो 1 या फिर इटसेल्फ अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, अब वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। सिमिलरली अगर आप 11 को 3 के पार्ट में अगर आप फैक्टर बनाना चाहें तो 1 2 3 आपका एक बन गया, 1 2 3 3 3 6 हो गए, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 3 हो गए 6, ठीक है। ये हो गया आपका फिर से 3 यानी कि 9, और आपके 2 बच गए, तो अभी भी ये ग्रुप नहीं बना। इट मीन्स 3 अभी भी इसका फैक्टर, 3 इज ऑल्सो नॉट अ फैक्टर ऑफ 11। सो इसी तरीके से आप 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से आप चेक कर सकते हैं कि इसको डिवाइड नहीं कर सकता, यानी इसके ग्रुप नहीं बन सकते। सो 1 एंड 11 सिर्फ दो ही तरीके हैं बनाने के, तो इसी वजह से ये क्या है, प्राइम, राइट। अब 15 को आप देखें कि अगर 15 कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको आप कैसे अरेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले आपने 1 2 3 4, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप 15 जो है ट्रायंगल्स को आप अरेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका एक तरीका हो गया। फिर आप क्या कर सकते हैं, 2 से तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने 2 2 के ट्रायंगल्स बनाए तो 2 7 आर 14, ओके, एक ट्रायंगल आपका रिमेनिंग रह जाएगा। बट आप 3 लेकर कर सकते हैं, 1 2 3 1 2 3, राइट, 3 और 3 हो गए आपके 6, 1 2 3, राइट, फिर से 3 हो गए यानी कि 9, 1 2 3, राइट, इट मींस 12, 1 2 3 यानी कि 15। अब देखें आपकी 15 हो गया, इट मींस 3 के पैटर्न में आप इसको 3 के ग्रुप पे आप इसको अरेंज कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो 3 इसका फैक्टर है, और अगर 3 इसका फैक्टर है तो यानी 1 और 15 के अलावा एक और नंबर आ गया जो इसको डिवाइड कर सकता है, तो ये क्या है, फिर ये कंपोजिट है। इसी तरीके से अगर हम 5 के ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3 4 5, राइट, ये 5 हो गए आपके, फिर 1 2 3 4 5 फिर से 5 हो गए, और 1 2 3 4 5 फिर से 5 हो गए, 15 हो गए ना। तो 15 होने से ये ग्रुप पूरा हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो इसलिए 5 भी इसका क्या है, फैक्टर है, राइट। तो इसी तरीके से हमने देखा कि जब भी कोई प्राइम होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीकों से अरेंज हो सकता है, लेकिन अगर वो कंपोजिट है तो वो दो से ज्यादा वेज में अरेंज किया जा सकता है। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर कि टीचर चाह रहे हैं कि 1 से 10 के बीच में बच्चे प्राइम और कंपोजिट को आइडेंटिफाई कर लें। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले हम 1 से, राइट। तो 1 में आपने क्या देखा कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। 1 कभी भी प्राइम और कंपोजिट में नंबर कुछ भी नहीं है। 2 क्या है, 2 जो है ये प्राइम है, क्यों, क्योंकि इसके आप देख सकते हैं कि 1 और 2, ठीक है, इसमें दो ही फैक्टर है, राइट, इसके दो ही फैक्टर है। इसी तरीके से 3, इसके 1 और 3 दो फैक्टर है, राइट, इसके 1 और 2 और 4 इतने फैक्टर हैं। आप देख सकते हैं 10 तक जो है सभी फैक्टर लिखे गए हैं। अब टीचर ये चाहते हैं, टीचर ने सिर्फ ये कहा है कि प्राइम नंबर के दो फैक्टर होंगे और कंपोजिट के दो से ज्यादा होंगे। अब ये बच्चों का टास्क है कि वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करें उन नंबर्स को कि वो प्राइम है या कंपोजिट है। और राइट, तो स्टूडेंट का क्या ऑब्जर्वेशन है, हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स ने कैसे ऑब्जर्व किया प्राइम और कंपोजिट नंबर को। स्टूडेंट्स की ऑब्जर्वेशन क्या थी, ठीक है, ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं। ये थी कि एवरी नंबर ग्रेटर देन 1, कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा है इज आइदर प्राइम और कंपोजिट। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि किसी भी नंबर को प्राइम और कंपोजिट बनने के लिए 1 से बड़ा होना होगा, यानी वो नंबर 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 जो है वो नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट है। तो अगर वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है तो यानी कि वो 1 से बड़ा होना चाहिए प्राइम और कंपोजिट होने के लिए, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये देखी बच्चों ने कि जो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, राइट, ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर। अब ये मैं आपको बता दूं कि प्राइम कोई भी नंबर, राइट, अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं, ये थोड़ा सा पॉइंट आपको अच्छे से समझना है कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो होता है ना वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स में लिखा जा सकता है। ये मैं वीडियो के अगले पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। फिर हम आते हैं जैसे मैंने यहाँ पर अभी फिलहाल एग्जाम्पल यही दिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 12 है तो 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट, 2 इंटू 2 इंटू 3, इसमें आप देख रहे हैं कि 2 जो है वो प्राइम है और 3 भी प्राइम है। तो लेकिन 12 जो है वो क्या है, कंपोजिट है।
एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम के प्रोडक्ट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। 18 है तो 2 इंटू 3 इंटू 3, तो आपने क्या देखा कि 2 और 3 जो है वो प्राइम है, लेकिन 18 प्राइम में भी वो कंपोजिट है, तो हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स में लिख सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। इसको भी हम देखेंगे। ओके, सो आपको ये समझ में आया कि जिसमें 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम होंगे, आप यहां से देख सकते हैं, और जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट होंगे, राइट। तो वीडियो के इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन के 2 मेथड्स को हम समझेंगे, और इन मेथड्स में क्या फर्क है। आंसर दोनों ही मेथड में सेम आने वाले हैं, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ आपको मेथड फाइंड आउट करने का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो तरीका अलग है। फॉर एग्जाम्पल 24, ठीक है। अब मैं इसको दोनों मेथड से सॉल्व करता हूं और हम देखेंगे कि क्या दोनों मेथड में सेम आंसर आते हैं। फैक्टर ट्री मेथड ये कहता है आपको हमेशा कि आप उस नंबर को 2 नंबर के प्रोडक्ट में लिख लीजिए, राइट। चाहे वो दोनों प्राइम हो चाहे वो दोनों कंपोजिट हो, आप कैसे भी स्टार्ट करते हैं, बट मैं ये सजेशन करता हूं आपको कि आप कोशिश करें कि आप इसको एक प्राइम और एक कंपोजिट अगर वो बन रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे मैंने कहा कि 2 से अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो मैंने एक इसकी ब्रांच में लिखा 2, राइट, और दूसरी ब्रांच में मैंने लिखा 12, यानी कि 2 इंटू 12 जो है इट गिव्स 24, राइट। वैसे अगर आप एक नंबर आपको प्राइम मिल जाता है तो उसकी ब्रांच आपको नहीं बनानी है आगे, वो वहीं स्टॉप हो जाएगा, आपको कंपोजिट वाले पार्ट की और ब्रांचेस आपको स्प्रेड करनी है। तो 2 इज प्राइम, राइट, ये प्राइम हो चुका है, तो ये प्राइम है तो ये यहाँ स्टॉप हो जाएगा, राइट। अब हमें 12 में आना है, 12 के साथ हमें वही रिपीट करना है जो हमने 24 के साथ किया। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने कर दिया 2 और 6, 2 इंटू 6 12, फिर से 2 आपको प्राइम मिल गया, 6 कंपोजिट है, इसको कंटिन्यू करेंगे 2 इंटू 3, अब हमारे पास दोनों के दोनों प्राइम आ गए। जो भी प्राइम नंबर्स हैं उनको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि स्टार्टिंग में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले ये 2 था हमारे पास, मल्टीप्लाई, फिर एक और 2 आया, मल्टीप्लाई, फिर एक और 2 आया, मल्टीप्लाई, फिर एक और 3 आया, यानी जो प्राइम नंबर्स हैं उन्हीं को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे। सो बेसिकली आपको क्या देखा, आपने क्या देखा कि जो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है ये आपको 24 देते हैं। अगर आप इसे प्रोडक्ट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 3 24, राइट। तो हमने क्या किया, हमने कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्मेट में लिखा। और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ये होता है कि आप उस नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दें, राइट। तो फैक्टर ट्री मेथड आपको समझ में आ गया। अब यही चीज मैं आपको लॉन्ग डिवीजन से समझा रहा हूं, मैंने साइड बाय साइड दोनों का एग्जांपल इसलिए है ताकि आपको दोनों के दोनों टॉपिक जो है वो एक साथ क्लियर हो जाए। अभी मैंने इसको ऐसे लिखा 24, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस तरीके से इसको मैं डिवाइड करूंगा, तो यहां भी मैंने ध्यान रखना है कि मैंने प्राइम नंबर्स यूज करने हैं। ओके, सो 2, राइट, 2 से आपने 24 को अगर आप डिवाइड करोगे, जैसे मैंने इस स्टेप में आपको ये बताया कि 24 को आपको 2 से डिवाइड करना है, तो आपको क्या मिलेगा 12, राइट। अब ये 12 जो है आप इसे नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे। फिर से अगर सेम प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है रिपीट करेंगे, यानी कि फिर से 2 से करेंगे, तो अब हमें क्या करना है, 12 को वापस 2 से डिवाइड करवाना है, सो वी विल गेट 6। अब हम इस 6 को नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे, फिर से ये 2 से हो रहा है, राइट, 3 बार में, जैसे 6 को अगर हमने 2 से डिवाइड करवाया तो वी विल गेट 3, इसको हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। ओके, नाउ इट इज नो मोर डिविजिबल बाय 2, तो अगला प्राइम नंबर है 3, 3 से कर ले आप। ओके, ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक कि लास्ट में आपका 1 नहीं आ जाता। ओके, अब हमें क्या करना है, फिर से हमें लिखना है 24, और ये जो नंबर है हमारे, इन सारे नंबर्स को 1 को छोड़कर इन सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरीके से आंसर सेम आए हैं, राइट। मेथड का सॉल्व करने का तरीका अलग है, बट यू विल हैव द सेम आंसर। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, राइट। देन जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि आप ट्विन प्राइम, को प्राइम, प्राइम ट्रिपलेट्स, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आते हैं। जब भी मैं ऐसे क्वेश्चंस पुट करता हूं कि उनको डेफिनेशंस तो पता होती है, बट उनको एग्जांपल्स जब हम पूछते हैं तो उनको कंफ्यूजन अराइज होता है, और वो इसमें जो है बहुत सारे गलत आंसर, इनकरेक्ट आंसर्स प्रोवाइड हमें दे देते हैं। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए मैं ध्यान से इस पार्ट को आप देखेंगे। सबसे पहले हम करते हैं ट्विन प्राइम ट्विन, ठीक है। तो ट्विन प्राइम क्या होते हैं, देखो ट्विन प्राइम में आपको ध्यान से देखना है, ट्विन प्राइम्स आर 2 प्राइम नंबर्स, ठीक है, इस पे ध्यान देना। ट्विन का मतलब 2 होते हैं, जब भी 2 प्राइम नंबर, ठीक है, यानी कि जब कभी भी 2 प्राइम नंबर, ऐसे 2 प्राइम नंबर हो दैट हैव अ डिफरेंस ऑफ 2, जिनका आपस का डिफरेंस 2 होना चाहिए, उन्हें हम कहेंगे ट्विन प्राइम्स। ऐसे ऐसे प्राइम नंबर, ऐसे 2 प्राइम नंबर, ठीक है, जिनके बीच में आपस में उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने कर दिया 2 और 3, देखो दोनों प्राइम है तो दोनों प्राइम, तो पहली बात तो ठीक है कि ट्विन ये 2 प्राइम नंबर होने चाहिए, राइट। लेकिन दूसरी कंडीशन इसने क्या बताई थी कि उन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, राइट। अभी हम इनका डिफरेंस देखते हैं, अगर अभी हम इनका डिफरेंस देखें तो डिफरेंस इनका क्या है, 3 माइनस 2 1, तो डिफरेंस तो ये हो गया,
डिफरेंस तो 2 नहीं हुआ, तो इसका मतलब है ये आपस में ट्विन प्राइम नहीं है। अब मैंने ले लिया 3 और 5, देखो 3 और 5 इसमें भी दोनों प्राइम नंबर है, इनका अगर हम डिफरेंस देखें तो 5 माइनस 3 2, यानी दोनों नंबर भी प्राइम है और इनका डिफरेंस भी 2 है, तो 3 और 5 जो है वो ट्विन प्राइम्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम्स, जब डिफरेंस 2 हो, राइट? ओके, अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ कि क्या जो ट्विन प्राइम्स हैं वो कितने हैं, क्या वो असंख्य है, बहुत सारे हैं, ऐसा है, ठीक है? तो ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ, या वो लिमिटेड है कि वो इतने ही हैं उसके बाद है ही नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ प्रूफ। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब हम आते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, को प्राइम। को प्राइम में क्या है? टू नंबर्स आर को प्राइम इफ दे हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन, इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जैसे मैंने एग्जांपल यहां लिखा है 4 और 9। 4 और 9 की बात करते हैं। 4 के फैक्टर हैं 1 2 4 और 9 के फैक्टर हैं 1 3 और 9। अगर मैं 4 और 9 के कॉमन फैक्टर की बात करूं तो सिर्फ 1 है। इन दोनों में जो कॉमन है, यानी जो दोनों के फैक्टर है, दोनों नंबर्स का जो फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, ठीक है? इसीलिए 4 और 9 क्या है? आपस में को प्राइम है। क्या है? को प्राइम है, ठीक है? यानी ये को प्राइम हो गए। को प्राइम की एक कंडीशन है कि जो नंबर आप चेक करें को प्राइम में वो दोनों प्राइम हो, ये जरूरी नहीं है, जैसा कि ट्विन प्राइम्स में था। ट्विन प्राइम्स में दोनों जो नंबर आप चेक कर रहे हैं वो खुद भी प्राइम होने चाहिए और उनका डिफरेंस भी 2 होना चाहिए, लेकिन को प्राइम में ऐसा नहीं है। हम कंपोजिट नंबर्स को लेकर भी हम चेक कर सकते हैं, राइट? अब अगर हमने एक और एग्जांपल ले लिया 5 और 6, सो लेट्स सी। 5 के फैक्टर होंगे 1 और 5 और 6 का फैक्टर होगा 1 2 3 और 6। तो यहां आप देख सकते हैं कि यहां आपका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 1। तो 5 और 6 भी क्या है? 5 और 6 जो है ये क्या है? को प्राइम्स। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं दूसरे, जैसे मान लो 6 और 9 की बात कर रहे हैं, राइट? तो मैं यहां आपको दिखाता हूं, 6 और 9 के एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे अगर हमने 6 का लिया तो 1 2 3 6, अगर हम 9 का लें 1 3 और 9, राइट? इसमें आप देख सकते हैं कि 1 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। इसके जो कॉमन फैक्टर हैं वो 1 और 3, तो 1 के अलावा भी कोई कॉमन आ गया ना, तो फिर ये को प्राइम नहीं होंगे आपस में, ठीक है? वैसे ही 8 और 12 की अगर हम बात करें तो 8 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 4 8 और 12 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 4, ठीक है? 6 और 12। तो इसमें कॉमन कौन कौन से हैं? 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, ठीक है? यानी कि जो इसके कॉमन फैक्टर है 1 2 4 अदर देन 1 आ गए ना, 1 के अलावा भी कोई कॉमन आ गया, तो फिर ये कभी भी को प्राइम नहीं हो सकते, ठीक है? अब इसके बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, जैसे कि जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, जैसे 7 8, ठीक है, 9 10 या मान लो 20 21, ठीक है? जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे हमेशा, वो हमेशा क्या होंगे? को प्राइम, ऑलवेज। कोई भी आप अगर एग्जांपल पिक करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 20 और 21, तो ये आपस में जो है वो को प्राइम ही होंगे। ओके, ऑल प्राइम पेयर्स आर को प्राइम। अब जितने भी प्राइम पेयर्स हैं, राइट, अब यानी कि अगर आप कोई भी दो नंबर प्राइम वाले ले लें तो वो भी क्या होंगे? ठीक है, को प्राइम ही होंगे, राइट? बट नॉट ऑल को प्राइम्स, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे को प्राइम नंबर प्राइम हो। प्राइम है, उसका पेयर है तो वो को प्राइम हो सकता है, बट जो को प्राइम है तो वो जरूरी ये नहीं है कि वो आपस में वो को प्राइम हो सकते हैं, लेकिन वो खुद प्राइम हो इंडिविजुअली, ये जरूरी नहीं है, राइट? नेक्स्ट, प्राइम ट्रिपलेट। ये बहुत ही सिंपल सा है, आपको कुछ टाइम लगेगा और आप बहुत ही इजी आप समझ जाएंगे। ट्रिपलेट का मतलब हो गया 3, राइट? जब भी कभी प्राइम ट्रिपलेट अगर हम लिखेंगे तो सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स, राइट? यानी कि ऐसे 3 प्राइम नंबर आपको लेने हैं जिनके डिफरेंस क्या हो कंसेक्यूटिव प्राइम का? 2, यानी उनके आपस के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2। जैसे मान लो कि 3 एक प्राइम है, अब 3 से अगला जो प्राइम है 5, तो 3 और 5 के बीच में जो डिफरेंस है वो 2, फिर 5 से जो अगला प्राइम है वो है 7, राइट? और 7 और 5 के बीच का डिफरेंस भी क्या है? 2। तो यानी ये जो हम तीनों हमने प्राइम नंबर लिखे, इनके बीच का भी डिफरेंस आपस में 2 है, तो ये प्राइम ट्रिपलेट्स। ओके, और प्राइम ट्रिपलेट्स में अगर मान लो कि अब हमने हमने ले लिया 5, उसके बाद अगला प्राइम है 7, राइट? या फिर मान लो उससे जो नेक्स्ट है 11। यहाँ क्या है देखो, 5 और 7 के बीच में तो 2 का डिफरेंस है, लेकिन 11 और 7 के बीच में 4 का डिफरेंस है, तो ये प्राइम ट्रिपलेट्स नहीं हो सकते, ठीक है? या अगर हमने और कोई ले लिया, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया 7 11 और 13,
तो 7 और 11 के बीच में 4 का डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पहले में ही 4 का डिफरेंस आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता, राइट। इंटरेस्टिंगली हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द ओनली प्राइम ट्रिपलेट, यानी एक एग्जांपल है 3 5 7, ये आपका प्राइम ट्रिपलेट है जो एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज समझते हैं कुछ प्राइम नंबर्स की। हर एक प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होंगे, ठीक है। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि एवरी प्राइम नंबर हैज टू फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट हम कह सकते हैं कि एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड। जितने भी प्राइम नंबर होंगे ना 2 को छोड़कर वो सभी ऑड होंगे, 2 जो है वो इवन है, ओके। तो ये एक स्पेशल प्राइम नंबर है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाँ एक प्राइम नंबर के अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, ए प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, जो हमने पहला पॉइंट भी लिखा है, तो ये मैं और मेंशन कर दूं कि वन एंड इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ, ठीक है। वो दो जो होंगे वो यही होंगे, वन एंड नंबर इटसेल्फ, राइट। अच्छा अब हम अगर कहें कि प्राइम नंबर जो है वो आपके कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और 2 डिजिट का जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर है, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर वो है 97, राइट। और कुछ पॉइंट्स बता दूं, 1 to 100 के बीच में, ठीक है, आपके 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, याद रखना 25 प्राइम नंबर्स। ये कुछ कुछ पॉइंट्स जो मुझे पढ़ाते समय अभी दिमाग में आ रहे हैं तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। फिर हम आते हैं कंपोजिट नंबर्स पे। कंपोजिट नंबर्स जो होंगे उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ए कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि 4 8 10 20 24, ये सभी वो नंबर हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो ये कंपोजिट होंगे, ओके। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की जो स्टार्टिंग होगी वो कहां से होगी, 4, ठीक है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4। इसी तरीके से मैं यहां पर ये भी बता सकता हूं कि द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो क्या है, 2, ठीक है, इवन में। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, कि सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन सा है, तो फिर आप कहेंगे 3, ओके। नेक्स्ट ए कंपोजिट नंबर, ठीक है, ए कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। एक कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, जैसा मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के एग्जांपल में बताया था। जैसे मान लीजिए कि ये जो 20 है, इसको अगर आप ब्रेक करें 2 into 5, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 2 और 5 ये सभी क्या है, प्राइम है। लेकिन 20 अपने आप में एक कंपोजिट नंबर है, तो कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, राइट। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ 30, तो 2 into 3 into 5, तो 2 और 3 और 5 जो है ये क्या है, प्राइम है। क्लियर, ओके। सो वीडियो को आप अच्छे से दोबारा देख सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी तरीके से आप चैनल पे बने रहिए और नए नए वीडियोस को आप देखें, ताकि मैथ्स के हर एक कंसेप्ट को आप बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो मेरी मेहनत है, जो इस एक वीडियो को बनाने के पीछे मुझे काफ़ी मेहनत भी लगती है, तो आपका कंटिन्यूस सपोर्ट जो है वो इस चैनल को दें। और जो भी बच्चे वीडियो देखकर कुछ सीखते हैं, तो इस वीडियो को बनाने के पीछे का जो पर्पज़ है वो फुलफिल हो जाता है, राइट। So thanks once again, and we will be meeting in the next video. Till then, bye, take care.